नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, एडिटर इन चीफ द प्रिंसिपल। और आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। सिटीजन वॉइस शो, जनता की आवाज़, आपकी आवाज़। और इसका ऑफिशियल हैंडल एजी सिंह ऑफिशियल है। मैं आपका होस्ट आत्मजीत सिंह हूँ। अजय शुक्ला जी, आपसे कल बात हुई थी और आज ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने के लिए भाजपा और भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी के झूठे मुकदमे दाखिल करते हैं। एक वक्तव्य में राहुल गांधी ने खुद ही कह दिया, 55 घंटे मेरी इंटेरोगेशन के बाद ईडी वाले कहते हैं देखिए हम तो अपनी नौकरी बजा रहे हैं और हम पर प्रेशर है, हम कुछ कर नहीं सकते। और राहुल गांधी कहते मैं सोच रहा था उस कोठरी को देखकर कि इसमें तो 12 साल नेहरू जी रहे हैं, अगर मुझे डाल भी देंगे 5-7 साल तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की नाम को खत्म करने, मनरेगा के ऊपर कुछ और नाम रख के, जयराम जी की, पूज्यराम जी की, जो भी उनका एक काम है। तो गांधी नाम से इतनी चिढ़ क्यों है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को? एक तो उस पर बात हो जाए। और दूसरा विषय, आज एक योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर ये कहा कि देखिए 4 करोड़ वोट काट दिए गए उत्तर प्रदेश में। जो वोट 16 करोड़ होने चाहिए थे 1 जनवरी 2026 को, वो अब घट के 12 करोड़ की इन्होंने एसआईआर की है। और उसके मैं सख्त खिलाफ बोल रहा हूं। दोनों विषयों को आप कैसे देखते हैं, एसआईआर वाले विषय को और प्रधानमंत्री मोदी वाले विषय को, गांधी को लेकर? देखिए, मैं पहले तो गांधी परिवार से ही करूंगा। गांधी परिवार से इनको यदि दुनिया में कोई दुश्मन नजर आता है, इस विचारधारा के लोगों को नजर आता है, तो गांधी नेहरू परिवार है। वजह साफ है, गांधी नेहरू परिवार को यदि आप थोड़ी देर के लिए भारत की राजनीतिक परिदृश्य से अलग कर दें, तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी, इनके फांसीवाद के खिलाफ लड़ने वाले का नाम बता दीजिए, एक परिवार बता दीजिए, एक राजनेता बता दीजिए। तो आप कोई नाम नहीं ले पाएंगे इस देश में। जब कोई नाम नहीं ले पाएंगे कि आखिर कौन है जो इस देश को बचाएगा, यदि गांधी नेहरू परिवार नहीं है तो यह मान लीजिए कि इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, संविधान नहीं है। क्योंकि बाकी में कितना दम है आपने देख लिया। यही तथाकथित आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल आए थे और एक आध मुकदमे के बाद ही वो, उनकी पूरी पार्टी, सब बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए। आप बताइए मुझे, नरेंद्र मोदी के लिए कुछ कह रहे हो, उनसे लड़ रहे हो, हिम्मत है क्या? नहीं है। क्या उनकी हिम्मत है कि आरएसएस पर सीधे हमला बोल सके? क्या उनके अंदर हिम्मत है कि वो सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उस तरह से बोल सके? नहीं, वो सिर्फ नैरेटिव बनाते हैं। और अरविंद केजरीवाल तो वही है ना जो कहते थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल क्यों नहीं डाल रहे हैं, जेल डलवाना चाहते थे। और उसी समय नहीं, 2019 के भी चुनाव, सॉरी, अभी इसी साल जो उनका दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी बोले थे। तो आप सोचिए, वही केस जिसमें वो कह रहे थे जेल में डालने, वह केस अदालत ने कह दिया ना कि 100% इस काबिल भी नहीं है कि उसमें अंदर मेरिट पे जाके बात की जाए। वो प्रथम दृष्टया देखते ही खारिज कर दिए जाने वाला है। और हो गया। क्यों? क्योंकि जब से सुब्रमण्यम स्वामी ने यह आरोप लगाया था, सीबीआई को कंप्लेंट दी, ईडी को दी, सबको दी, और सबने जांच की और पाया था कि नहीं, इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई अपराध नहीं है, कोई कानून नहीं तोड़ा गया। 2021 तक की उनकी, 2012 से लेके 2021 तक की जितनी नोटिंग्स है, सब में यही लिखा है। फिर अचानक 2021 में उन्हें हुक्म होता है एफआईआर दर्ज करो। तो भैया, ईडी ईसीआर दर्ज करती थी, उसने कर ली। ईसीआर आप कर रहे हैं
एफआईआर कोई दर्ज ही नहीं है, ना तो सीबीआई में, ना ईओडब्ल्यू में, ना कहीं। जबकि कानून कहता है कि पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, तब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो साहब आप ये कर क्या रहे थे? यानी अब तक जितना पैसा खर्च किया था सब अवैध काम के लिए, वैसे ही जैसे बोफोर्स के मामले में जो है खर्चा किया गया, कहा गया 64 करोड़ दलाली ली गई और उसकी जांच पे खर्च कर दिया सीबीआई ने अकेले 255 करोड़ रुपया। अब आप सोचिए 255 करोड़ खर्च कर देते हैं जांच के नाम पे, कोर्ट और दूसरी प्रोसीडिंग और सब मिला लेंगे तो 300-350 करोड़ रुपया का खर्चा। इस तरह से जब होता है तो देश का यही दुर्भाग्य होता है। यह दर्शाता है कि कितना ये डरते हैं और उस पर हमला करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वही इन्होंने किया था। अब इसमें मैं आगे आता हूं, ये आखिर कर क्यों रहे? क्योंकि इनकी एक साजिश चल रही थी और वो साजिश कुछ टेक्नोलॉजी पे बड़ा काम करने वाली कंट्रीज के साथ मिलकर चल रही थी और गांधी नेहरू परिवार के प्रति नफरत फैलाने में आरएसएस की विंग और आरएसएस द्वारा पैदा किए गए तमाम वो तथाकथित विपक्षी दल वो मिल करके कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं सीधे नहीं मार सकते, तो ये छद्म युद्ध लड़ते हैं। और वह युद्ध इन्होंने आम आदमी पार्टी के जरिए, अन्ना के जरिए, इनके जरिए, उनके जरिए किया। कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, प्रियंका गांधी को, सबको बदनाम करने के पूरे खेल किए। बहरहाल इन सारे खेलों के बाद जब आता है तो जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि, और इसमें ये मत सोचिए कि कांग्रेस के भी लोग नहीं, इसमें कांग्रेस के भी कुछ लोग शामिल थे जो फायदा कमाना चाहते थे, जिन्हें राहुल गांधी के कारण वो कमाने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि राहुल गांधी लगातार कड़ाई करते जा रहे थे, तो वो भी सब हिस्सा बन रहे थे। आपने देखा ही, देखिए आप, राहुल गांधी ने बहुत प्यार दिया, विश्वास दिया राजीव सातव को, और राजीव सातव की औरत ने क्या किया, उसको भी उन्होंने दिया, उसको एमएलसी बनाया, प्यार दिया। सोनिया जी उसे उस तरह से स्नेह देने के बाद, और उसने धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका। 2030 तक के लिए उसे एमएलसी बनवा दिया था, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था महाराष्ट्र में, इस्तीफा देके भाग गई भाजपा में। क्यों? क्योंकि सब मलाई खाना चाहते हैं, मलाई मिले। जहां राजीव सातव ने वफादारी का एक उदाहरण दिया था, उसकी बीवी ने गद्दारी का उदाहरण दिया। शायद यही वजह रही होगी कि उसकी फेल हो गया उसका हार्ट, कोरोना के दौरान उसका हार्ट फेल शायद इसी कारण हुआ हो कि तमाम चीजें नहीं हो। चलिए छोड़ दीजिए उन चीजों को। तो जो इस तरह से करते हैं वो सारे लोग ये करते हैं। तो ऐसा ही धोखा करने की एक खबर आई, और वो खबर थी कि किस तरह से इन्होंने, मतलब यदि कहेंगे क्या कहा जाता, राहुल गांधी ने लगातार वोट चोरी और सारी जो नरेंद्र मोदी के पूरे खेल हैं उनको खोलने का काम किया। वोट चोरी पकड़ी, महाराष्ट्र की पकड़ी, हरियाणा की पकड़ी, कर्नाटक की पकड़ी, और धीरे धीरे राहुल गांधी उसके बिल्कुल अंदर घुसते चले जा रहे हैं। लगातार उनकी अपनी चल रही है, टीम काम कर रही है, अभी कुछ और बड़ा पकड़ना है। और बार बार जो हाइड्रोजन बम की राहुल गांधी बात करते हैं उसी पर काम चल रहा है। और उसी सिलसिले राहुल गांधी जर्मनी गए। जर्मनी में दो चीजें, एक तो वो प्रोग्रेसिव अलायंस की मीटिंग में हिस्सा लेने गए हैं, जैसे पंडित नेहरू के समय में
100 देशों का गुटनिरपेक्ष आंदोलन होता था और नेहरू उसे लीड करते थे। कमोवेश उसी तरह का दुनिया के 117 देशों की राजनीतिक दलों का प्रोग्रेसिव अलायंस, जिनमें 33 तो ऐसे दल हैं जो इस समय भी सत्ता में, और उनके जरिए दुनिया को एक नई दिशा देना, नई प्रोग्रेसिव अंदाज में चलना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना, कॉन्स्टिट्यूशंस को मजबूत करना और एक अच्छी सरकार बनाना है। लेकिन उसमें बाधक भी है कुछ, कहीं ईवीएम का खेल और ये खेल। तो तमाम चोरी तो अभी राहुल गांधी ने पकड़ी, अब था ईवीएम का कैसे निकाला जाए, क्योंकि कोई सबूत नहीं मिल रहा था। सरकार ईवीएम के अंदर आपको जाने की परमिट नहीं कर रही। तो राहुल गांधी एक जांच के लिए गए। आपको एक वो बताता हूं, वैक्स वैगन एक कार जो है, कार कंपनी, वो कंपनी ने एक अपनी गाड़ी को किया और उसने कहा हमारी गाड़ी दुनिया में पहली गाड़ी है जो पॉल्यूशन फ्री है। लोग बड़े आश्चर्य में, पॉल्यूशन फ्री कैसे हो सकती है, थोड़ा तो होगा, इतना तो होगा। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसी बना दी है। क्या, चलिए। तो जब उसे चेक किया जाता तो सही में पॉल्यूशन फ्री आती। दुनिया परेशान, उसकी बिक्री बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, उसकी मार्केट वो होने लग गई। अब कंप्यूटर गाड़ियां भी परेशान की है, ये कैसे संभव भाई, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है। बहुत उसके बाद भी जब कोई नहीं खोज पा रहा था, तो BMW कंपनी के ने भी लगाया, क्योंकि उसकी भी मार्केट प्रभावित हो रही थी। और उसके इंजीनियर्स ने जब काम किया तो अंत में खोजा कि उसमें एक डिफीट सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, और जो वो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है उसके जरिए क्या होता है कि असल में गाड़ी प्रदूषण छोड़ रही है, लेकिन डिफीट वो जैसे ही आप जाएंगे तो वो इतना स्मार्ट है, वो तुरंत दिखाएगा कि नहीं, कोई प्रदूषण नहीं छोड़ रहा है। तो डेटा में आएगा कोई प्रदूषण नहीं छोड़ रहे हैं, और असलियत में वो 40% प्रदूषण छोड़ रही थी। अब जब ये बात हुई तो इसको उन्होंने खोजा और इस पे किया, तो इसका कनेक्शन ईवीएम से मिलता है। ईवीएम में भी इसी तरह की शिकायत आई थी, तो इससे ये बातें कहीं ना कहीं सामने आने लगी। और फिर अंत में दुनिया में सबसे पहले जर्मनी ही था जिसने की सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा कि नहीं, ईवीएम यूज करना ही अपराध होगा, यह असल में ब्लैक बॉक्स है। और आपको याद होगा, अभी राहुल गांधी ने संसद के भीतर जब चुनाव सुधारों पे चर्चा पे बोले थे, तो उन्होंने ईवीएम के लिए ब्लैक बॉक्स शब्द इस्तेमाल किया था। जर्मनी की उस कोर्ट ने यूज किया था, ये यूज हुआ। अब राहुल गांधी वहां पहुंचते ही सबसे पहला उन्होंने काम किया, वो BMW के प्रोडक्शन प्लांट में गए। देखिए, गाड़ी ये चलानी थी, देखनी थी तो शोरूम से भी देखी और चलाई जा सकती थी, लेकिन प्लांट विजिट किया और उनके साथ भारत के कंप्यूटर के जो जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, वो सैम पित्रोदा भी थे। और वहां जाकर के वो उन इंजीनियर्स से मिले जिन्होंने ये हिडन सॉफ्टवेयर को खोजा था। तो इसके जरिए वो एक तो चोरी पकड़ने गए, चोरी पकड़ेंगे, दुनिया के और जो दो देश इस पर काम कर रहे हैं उनके साथ चर्चा करेंगे, और सारी चीजें करके जो निकलेगा वो निकल के आना चाहिए। इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी के जर्मनी जाने से बड़ी तकलीफ हो रही, और इसीलिए चिल्ला रहे थे, और ये संसद सत्र के दौरान जा रहे हैं। भाई, नरेंद्र मोदी का दौरा तो तारीख बदली जा सकती थी, क्योंकि निजी दौरा था,
भाई आप अभी जा रहे हैं, अभी से 10 दिन बाद चले जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी सत्र में भाग गए। राहुल गांधी इसलिए नहीं बदल सकते थे क्योंकि वो सम्मेलन तो उसी तारीख को होना है और वो 117 देश तय कर रहे हैं। तो जब 117 पार्टियां तय कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी कैसे बदल सकते थे? तो उसमें मजबूरी थी। तो इसीलिए उन्होंने सोचा इसका सदुपयोग किया जाए, दोनों चीजों का फायदा उठाया और इसलिए गए वहां, कुछ विशेषज्ञों से मिलेंगे और चीजें करेंगे। अब इसलिए इन्हें गांधी नेहरू परिवार से डर लगता है क्योंकि गांधी नेहरू परिवार सारे सबूतों तथ्यों के साथ में आता है, वो सिंपल आरोप नहीं लगाता है, इन लोगों की तरह झूठ नहीं बोलता है और यह बात साबित हुई। तो पहली तो एक ये बात हो गई। दूसरा आपका सवाल था जो SIR पर योगी साहब को। वही, हाँ, तो जिस तरह से इन्होंने SIR की है, हमने बिहार में देखा, इन्होंने वोट काटे और वोट काट के यदि वो जो वोट काटे गए हैं जहां आप देखिए वहां सब जगह हार हुई है। एक तो ये देख लीजिए कि जहां वो मान लीजिए 20,000 वोट से हार रहे हैं तो वहां 30,000 वोट कटे हैं, कहीं पे 10,000 वोट कटे हैं और वहां वो 5,000 से हार रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए, और जो वोट काटे गए जोड़े गए इस तरह से करके 125 सीटें हैं, करीब 128 क्या कितनी सीटें, 132। तो 132 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का जो ये अंतर है ये प्रदर्शित कर देता है कि वोट काट के हरवाया गया। तो वही काम उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। देखिए एक चीज बता दूं, भाजपा का एक मूल मंत्र है, खुद ही आरोप लगा दो। अब खूब आरोप लगा दो, दूसरा इसकी सफाई देगा और यहां खेल ये कर रहे होंगे। असल में इतना टिपिकल क्या, मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूं। आगरा में गया एक मुस्लिम परिवार के लोग, उनके यहां 8 वोट थे, उनके यहां 2 फॉर्म दिए सिर्फ BLO ने, 6 को फॉर्म ही नहीं दिया। क्यों काट देंगे? वो बेचारा, अब गरीब आदमी कितना लड़ पाएगा? गरीब आदमी तो नहीं लड़ पाता है। पूरी कोशिशों के बाद भी ये संभव नहीं हो पाया। अच्छा, भाजपा के पास अथाह पैसा है, BLA भी वो अपने ही पार्टी के लोगों को रखवा लेते हैं, BLO भी वो ज्यादातर उन लोगों को रखवाते हैं जो उनके लाइक माइंडेड हो। तो इससे क्या होता है कि इन्होंने पूरे उस पर कब्जा कर रखा है। RSS के लोग सारा संचालित कर रहे हैं। राहुल गांधी यही तो बार बार कहते हैं कि सभी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो उसके जरिए ये विपक्षियों के वोट सर्च करते हैं, जो डेटा इनके पास है ही, मोबाइल नंबर और दूसरे, उससे पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड क्या है, इसके व्हाट्सएप से किस तरह के मैसेजेस आते हैं, इसके वो आजकल तो सब एनालिसिस हो जाता है, सोशल मीडिया ट्रेंड और वो सब चीजों से पता चल जाता है। तो जब ये पता चलता है अच्छा ये नहीं है, इसका नाम, ये नाम हटाने हैं, इतने ये नाम हटाने, ये हटाने, तो इस तरह से करने का काम है और वही खेल हो रहा है और यही इनका पूरा एजेंडा है। और इस तरह से करके ये लोगों का एकमात्र हिंदुस्तान के नागरिकों को अधिकार है, वोट का अधिकार, वो भी छीन रहे हैं, वो भी चोरी कर रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी इन सबको लेके लड़ते हैं कि इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। फिर देखिए, रोजगार देता था मनरेगा, मनरेगा से छीनने का काम कर रहे हैं। ये सब चीजें इसी तरीके से ऐसी कंडीशन करेंगे कि चीज मरी जाए, खत्म हो जाए। तो ये इनकी पूरी मंशा है और इस मंशा से इन्होंने देश को बर्बादी में ढकेल दिया है। देश बेरोजगारी, महंगाई, दूसरी और कुप्रथा से जूझ रहा है और उसका नतीजा है
आज देश गंभीर संकटों में आ गया है। जी, आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए अजय शुक्ल जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी। थैंक यू।